अरे उठ जाओ, 9 बज गए हैं, अभी तक सो रहे हो। सूरज सर पे चढ़ आया है, फिर भी तुम्हारी नींद नहीं खत्म होगी। सुबह सुबह बस उठते हो और खा लेते हो, फिर सो जाते हो। काम धाम तो ढूंढते नहीं, मुफ्त में पड़े रहते हो। हाँ हाँ, उठ गया। सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? उठ गया बस। राशिद मुंह हाथ धोकर आकर बैठ जाता है और अपनी बीवी को आवाज लगाता है। रमला, ओ रमला, जल्दी से खाना ले आ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी भी इतनी नींद आ रही है। रमला, ओ रमला, खाना तो ले आ, बहुत जोरों की भूख लगी है, फिर सोना भी है। रमला मुंह चढ़ाते हुए और हाथ में दाल चावल की प्लेट पकड़े आती है, जिसे देखकर अहमद कहता है, किसको पसंद नहीं? अरे ओ रमला, आज फिर से दाल चावल बना दिए हैं। मेरा तो इन्हें खा खा के मन ही भर गया, कुछ अच्छा सा बना दो ना। यही खिलाना था तो सोने ही देती, इतनी नींद से उठाकर ये दाल चावल खिलाएगी। इन्हें तो देख के ही मन भर जाता है। नींद भी इतनी आई है, कुछ बढ़िया सा बना दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, तेरे लिए तो कौरमा बना दूँ, काम दाम तो है नहीं। ये भी मौसी पैसे देकर गई थी, उससे इतने दिनों का राशन आ गया था। ये आखिरी दाल चावल हैं, खाने हैं तो खाओ। अच्छा अच्छा, बस बस यही खा लेता हूँ। वैसे मुझे काम की भी तलाश पे जाना है। और क्या, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है? जल्दी से खाओ और जाकर काम ढूंढो। अगर पैसे आएंगे तो ही राशन आएगा, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। भूखे पेट जब सोओगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। वैसे मुझे तो इतनी भूख लगती नहीं, तुम ही खा खा कर मोटी हो रही हो। तुम भी थोड़ा कम खाया करो, बस सोया करो, बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, अगर काम पे जाना है तो जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाती हूँ। तुम्हें काम पे ये निकम्मा नहीं जाता। अच्छा अच्छा, खा कर जाता हूँ। कैसी औरत है, अपने हस्बैंड को ही पुलिस के हवाले करवाएगी। तौबा तौबा। फिर राशिद वही चुपचाप खा लेता है, फिर काम की तलाश में निकल जाता है। गांव में एक ठेला लगता था गोलगप्पे का, जिसे देखकर उसका मन करता है और वो उसके पास आने लगता है। अरे कालिया, तेरे तो गोलगप्पे इतने मज़े के होते हैं, और जो तू तीखी मिर्च वाली वो चटनी बनाता है, आहा, गोलगप्पों का तो जायका बढ़ाती है। अरे जा जा, मुझे पता है तू किस इरादे से आया। कोई नहीं, फ्री के गोलगप्पे मिलने। अच्छा, फ्री के तो नहीं, देख तेरी ठेले के पास कितना कचरा पड़ा है, वो उठा देता हूँ, फिर गोलगप्पे दे देना। फिर तो काम करके ही तुमसे लूँगा ना, मुफ्त में तो नहीं। चल ठीक है, ये सारा कचरा उठा, फिर गोलगप्पे खिलाऊंगा। थोड़ी ही देर में राशिद सारा कचरा एक जगह जमा कर देता है, फिर वो गोलगप्पे खाने आ जाता है। वो प्लेट भर कर गोलगप्पे खाता है और फिर घर को वापस आने लगता है, जहाँ उसकी और उसकी बीवी बातें कर रही थी रोशन के साथ। अजी, काम मिला? घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई काम मिला है? नहीं नहीं रमला, कोई नहीं मिला, बहुत काम ढूंढा। अरे भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो खुद देखा, वो कालिया की दुकान पर आप साफ सफाई करके गोलगप्पे खा रहे थे। अरे इस नकम्मे का क्या करूं, 2-3 घंटे का काम ढूंढता है और फिर चटपटी चीजें खाकर वापस आ जाता है। अभी देखो कितना मोटा होया जा रहा है चटपटी चीजें खाकर। तुम कुछ भी बोलो, मैं तो जा रहा हूँ सोने, बहुत नींद आई है। ऐसे ही रमला रोज़ाना अपने पति को डांट कर भेजती काम के लिए, लेकिन राशिद वहां जाता और खाकर वापस आ जाता। तो एक दिन उससे उसकी मौसी मिलने आती है। वो सारी बात अपनी मौसी को बताती है। मौसी सुनकर कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर मौसी सारी बात उसको बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर मौसी सारी बात बताकर वहां से चली जाती है। जब सुबह राशिद उठकर आता है तो रमला उससे कहती है, अजी सुनिए, आज मैंने खीर पूड़ी बनानी है, आप बाहर से कुछ मत खा के आना, घर में ही खा लेना। और आज सुबह दलिया पड़ा है, आप वो ही खा लें। वो तो दोपहर को बनेगी ना, मुझे तो अभी भी जोरों की भूख लगी है, कुछ और बना दो।
ارے آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا ہے دلیا بھی ساتھ میں بنایا ہے، اب وہ کھا کے پیٹ بھر لیں۔ میں کو کھیر پوری بناؤں گی۔ پھر راشد وہ دلیا کھاتا ہے، ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دوپہر کو آتا ہے، کھیر پوری نہ بننے کی وجہ سے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھوک لگی تھی۔ ارے اور رملہ، تو نے تو کہا تھا کھیر پوری بناؤں گی، ابھی تک بنائی کیوں نہیں؟ صبح بھی تمہارا وہ بکار دلیا ہی کھایا تھا، اب بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، اب میں کیا کھاؤں؟ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جی اس میں میری کیا غلطی، گیس چلا گیا تھا تو میں کہاں سے بناتی، سوکھی لکڑیاں بھی نہیں تھی، آپ جنگل سے جا کے لکڑیاں لے آئیں، اور ویسے بھی دلیا پڑا ہے، آپ وہی کھا کر چلے جائیں۔ ارے پھر سے وہ دلیا کھانا پڑے گا؟ چلو کھیر پوری بنانے کا سوال ہے تو چلو وہی کھیر لے آؤ، میں وہی چپ چاپ کھا لیتا ہوں، لیکن وہ مزے کا نہیں ہے۔ پھر راشد وہی چپ چپ کھا لیتا ہے اور پھر جنگل کے لیے لکڑیاں لینے چلا جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ کہتا ہے، ارے یہ لو لکڑیاں، جلدی سے کھیر پوری بنا دو، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ارے کھیر پوری آج تو نہیں بن پائے گی، دودھ پھوٹ گیا ہے، کل نیو لاؤں گی دودھ تبھی بنے گا، آج تو نہیں بن پائے گی کھیر پوری۔ دلیا کھا لے، اس سے تھوڑا پیٹ بھر جائے گا۔ ارے پھر سے دلیا کھانا ہے، بھوکا مارے گی۔ احمد پھر وہی دلیا کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی پورا مہینہ رملہ اسے لاڑا لگاتی ہے اور ساتھ میں گھر کے کام بھی کرواتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ اسے کھیر پوری بنا کر دیتی ہے، جسے کھا کر کہتا ہے، ارے واہ رملہ، یہ تو بہت ہی مزے کی کھیر پوری بنی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ موسی کی ایک چال تھی، اتنے دنوں سے آپ نے دلیا کھایا جو اب آپ کو یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ راشد کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس سے آئندہ سے کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔